हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो डेफिनेशन क्या है? दोज रिएक्शंस इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोज रिएक्शंस नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। यहां हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को डेराइव करना चाह रहे हैं, तो मैंने डेरिवेशन कहां से स्टार्ट करा? रिएक्टेंट इज प्रोडक्ट। यहां इनिशियल कंसंट्रेशन मींस T इक्वल्स टू 0 पे। यहां इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने लगी R0, प्रोडक्ट 0 एट टाइम T रिमेनिंग कंसंट्रेशन इज R। रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या है? R। यहां प्रोडक्ट कंसीडर नहीं कर रहा, मैं केवल रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहा हूं। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। एट दिस इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस डी आर बाय डी टी, माइनस फॉर रिएक्टेंट और ये कंसंट्रेशन एट टाइम टी। According to definition of first order reaction, those reactions in which rate of reaction, ये rate of reaction अपने पास, depends on first power of concentration of reactant। ये अपने definition से लिख लिया। क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, ये हो गया माइनस डी आर बाय डी टी equals to K R power 1, where K is rate constant or specific rate of reaction। क्लियर? ये अपने पास है डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। क्या है? डिफरेंशिएटेड रेट इक्वेशन। यहां इंटीग्रेशन करना है, माइनस डी आर बाय डी टी इक्वल्स टू के आर। मैंने माइनस इधर शिफ्ट करा, आर नीचे शिफ्ट करा, तो माइनस डी आर, ये माइनस इधर चला गया, डी आर बाय आर इक्वल्स टू माइनस के डी टी, डी टी इधर गया, आर नीचे आ गया और माइनस इधर शिफ्ट हो गया। इसको इंटीग्रेट करते हैं, के कांस्टेंट है, केवल इंटीग्रेशन dt का, तो dx अपॉन x का ln x, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने पास? ln x। क्लियर? तो dr बाय r का ln r इक्वल्स टू माइनस के dt का t प्लस i। What is I? Integration constant. To find the value of integration constant, we put initial condition t equals to 0 at t equals to 0। r equals to क्या हो जाएगा? बोलो किसके इक्वल है? r0 के। ये रहा अपने पास टाइम t पे कंसंट्रेशन r, और अगर t इक्वल्स टू 0 कर दो तो ये r क्या बन जाएगा? r0। ये मैंने वैल्यूज पुट कर दी कहां पर? इस इक्वेशन में। वैल्यू पुट करो तो ये हो गया ln r0 इक्वल्स टू माइनस के टी की जगह 0 प्लस i। तो i इज इक्वल्स टू क्या हो गया अपने पास? ln r0। क्लियर? ये i की वैल्यू कहां गई? यहां पे पुट कर दो। इक्वेशन क्या बनेगी? ln r इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस आई की जगह वैल्यू पुट करनी है अपने को ln r0। क्लियर? इस के टी को इधर लाए और इस ln r0 को उधर, तो क्या के टी इज इक्वल्स टू ln r0, ये उधर जाएगा, माइनस ln r
में माइनस मीन्स क्या होता है बोलो? लॉग में माइनस का मतलब डिवाइड, तो ये R0 डिवाइड बाय R। क्लियर? अब ln मीन्स क्या होता है अपने पास? ln इक्वल टू क्या होता है? लॉग बेस e और 2.303 लॉग बेस 10, ये अपने पास ln है। तो मैंने कहा के टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 2.303 लॉग बेस 10 R0 अपॉन R, और k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log R0 upon R. Clear? This is known as integrated rate equation for first order reaction. Important है अपने पास for NEET, for JEE और for 12। एक क्वेश्चन आएगा इस इक्वेशन पे बेस्ड। वापस से देख लेते हैं। डेरिवेशन 12th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपने को क्या लिखना है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dr/dt। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में, इसलिए माइनस आ गया। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां तक क्लियर? प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, ये कांस्टेंट आ जाएगा। K इज नोन एज रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। यहां से इसको केवल इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट किया, वैल्यूज पुट करी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के लिए t इक्वल्स टू 0 करना है। i की वैल्यू आएगी, वापस पुट करा, सॉल्व किया मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो अपने पास फाइनल रिजल्ट आएगा k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log R0 अपॉन R। यहाँ R0 याद रखना अपने को क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये R क्या अपने पास? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। क्या है? रिमेनिंग कंसंट्रेशन। ये हमेशा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ये अपने पास हो गया इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। अब बात करते हैं, इसको क्या थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर्मूले को। यहां आपने लिखा के टी इक्वल्स टू 2.303 लॉग बेस 10 R0 अपॉन R। ये 2.303 आया, तो पहले अपने पास फॉर्मूला था ln को मैं लिख देता हूं लॉग बेस E R0 अपॉन R। कर सकते हैं? क्लियर? मैंने कहा कि ये लॉग हटाना है। लॉग हटाने के लिए क्या लेना पड़ेगा? एंटी लॉग। जैसे ही एंटी लॉग लेंगे, ये क्या करेगा? ये सामने जाएगा। तो R0 अपॉन R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर KT ऑन टेकिंग एंटी लॉग। इसका मैंने क्या लिया है? एंटी लॉग ले लिया ऑन टेकिंग एंटी लॉग ऑफ दिस। ठीक है, ये एंटी लॉग ले लिया अपने, एंटी लॉग। क्लियर? यहां से मैं अगर लिखना चाहूं R इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा R0 अपॉन
e टू द पावर kt और r इज इक्वल टू r0 e टू द पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस kt। क्लियर? कुछ बुक्स में इस रिमेनिंग कंसंट्रेशन को लिख दिया कंसंट्रेशन एट टाइम t। क्या लिखा? कंसंट्रेशन टाइम t। और इनिशियल कंसंट्रेशन को लिखा कंसंट्रेशन एट टाइम 0, t इक्वल टू 0 पे e टू द पावर माइनस kt। कोई इफेक्ट नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन का डिफरेंस है बुक्स के अंदर। ct इक्वल टू c0 e टू द पावर माइनस kt। क्लियर? ये अपने पास एक और रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। अब बात करते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ लाइफ की, या हाफ लाइफ टाइम t हाफ और t 50%। तो अपने पास डेफिनेशन क्या है? द टाइम इन विच 50% रिएक्शन कंप्लीटेड। डेफिनेशन क्या है हाफ लाइफ टाइम की? The time in which 50% reaction completed। तो अपने पास इनिशियल कंसंट्रेशन R0, इनिशियल R0, अगर मैं T इक्वल्स टू T हाफ कहता हूं, T इक्वल्स टू T हाफ और T 50%, देन R0 क्या हो जाएगा? R0 by 2। या मैं कहता हूं रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ टाइम is 50% of its initial। क्लियर? अपने पास फॉर्मूला है k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। वैल्यू पुट कर दें, r की जगह क्या पुट करनी है अपने को? ये r के इक्विवेलेंट है। r मींस होता है रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, ये इनिशियल। वैल्यूज पुट कर रहा हूं, t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log, ये इनिशियल तो r0 ही है, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट t हाफ। रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है? इनिशियल की हाफ। या r0 से r0 कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास आएगा t हाफ इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log बेस 10, और ये आ गया 2। क्लियर? log 2 की वैल्यू अपने पास 2.303 अपॉन k log 2 की वैल्यू है 0.3010। मल्टीप्लाई करो तो t हाफ इक्वल टू 0.693 upon k, which means half life time for first order reaction, half life time for first order reaction क्या इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, और T half is directly proportional to 0 power of initial concentration of reactant। यहाँ स्टेटमेंट क्या बनेगा? हाफ लाइफ टाइम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant। क्लियर? इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना है। अगर मैं यहां कहता, इसका रिप्रेजेंटेशन एक और हो सकता है, टी हाफ
इज इक्वल टू, ये 2.303 मीन्स 2.303 लॉग बेस 10 मीन्स अपन लिख सकते हैं ln, और बोला है ना, ये क्या हो जाएगा अपने पास ln, ये हो गया ln 2 अपॉन k। ये कुछ नहीं है, केवल रिप्रेजेंटेशन का एक और तरीका है कि t हाफ ऐसे भी लिख सकता है 0.693 अपॉन k, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया t हाफ का। क्लियर? एक और रिप्रेजेंटेशन क्या है कि t हाफ इज इक्वल टू ln 2 अपॉन k। कई बार ऑप्शंस में आता है t हाफ, तो दिमाग में ये फॉर्मूला रहता है, वो नहीं रहता, इसलिए ध्यान रखना अपने को कि t हाफ को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के t हाफ को ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर? ये अपने पास t हाफ हो गया। अगर मैं यहां हाफ लाइफ टाइम की जगह T3/4 और T75 का फॉर्मूला डेराइव करना चाहता हूं, T3/4 और T75% मीन्स 75% रिएक्शन कंप्लीटेड। तो देखना डेरिवेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा, या मैं कह दूं कैलकुलेशन में एक छोटा सा चेंज आएगा। छोटा सा चेंज क्या है, t इक्वल्स टू T3/4 पे, t इक्वल्स टू T3/4 पे रिमेनिंग कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, 75% रिएक्शन कंप्लीटेड, which means the remaining concentration of reactant is 1/4 of its initial concentration। फिर से बोल रहा हूं, T3/4 का मीनिंग क्या है, 75% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो इनिशियल की केवल 1/4 या 25% रिमेनिंग होगी। रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये रिमेनिंग है, ये वैल्यू पुट करनी है कहां पे, इस फॉर्मूला में। तो यहां अपने पास R0 बाय क्या आ जाएगा 4, ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, इनिशियल R0 रिमेनिंग R0 बाय 4। यहां क्या चेंज आएगा, ये हो जाएगा लॉग 4 को मैं लिख दूं 2 की पावर 2, R0 से R0 कैंसिल, ये ऊपर आ गया 4 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, लॉग में 2 की पावर 2 का एक 2 कहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो गया एक्स्ट्रा, T हाफ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2.303 अपॉन K इंटू 0.3010, तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, T हाफ इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ। क्लियर? तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा अपने पास, ये हो गया अपने पास T3/4 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 T3/4, तो T3/4 इक्वल्स टू 1.386 अपॉन K। अगेन यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि T3/4 भी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। T3/4 also not depends on initial concentration of reactant। क्लियर? इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं क्वेश्चन देता, क्वेश्चन अपने पास है फाइंड T1/4, ये क्वेश्चन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फाइंड द टाइम इन विच 25% रिएक्शन कंप्लीटेड। तो अपन क्या चेंज करते, ये पूरा कैलकुलेशन ध्यान में है, यहां T1/4 मीन्स 25% रिएक्शन कंप्लीटेड, 25% रिएक्शन कंप्लीटेड।
तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन आर कितना आ जाएगा इनिशियल का 3/4, 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिमेनिंग कितनी रही कंसंट्रेशन 3/4। मैं वैल्यूज पुट करता T 1/4 कैलकुलेट करना है 2.303 अपॉन K लॉग इनिशियल अपने पास R0 रिमेनिंग अपने पास 3/4 R0 से R0 कैंसिल आउट T 1/4 2.303 अपॉन K लॉग ये 4 ऊपर माइनस हो जाता लॉग 3 केवल वैल्यूज पुट करनी है मैथ्स से सॉल्व करो आंसर आ जाएगा लॉग 4.6020 माइनस लॉग 3.4771 ये सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्स 0.29 अपॉन के आ जाएगा T 1/4 इज इक्वल टू 0.29 अपॉन के अप्रॉक्स। क्लियर है? तो यहां भी जब बात करेंगे तो T 1/4 ऑल्सो नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये तीनों से अपने पास क्या कंक्लूजन आएगा अगर मैं बात करता हूं तीनों T हाफ T 3/4 और T 1/4 तीनों को अपन ने कैलकुलेट किया तीनों का जो फॉर्मूला है फाइनली जो T 1/2 T 3/4 और T 1/4 यानी 50% रिएक्शन कंप्लीट होती है या 75% रिएक्शन कंप्लीट होती है या 25% रिएक्शन कंप्लीट होती है एक स्पेसिफिक परसेंटेज एक स्पेसिफिक पार्ट को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एक स्पेसिफिक परसेंटेज को जो कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता चाहे कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज करें एक स्पेसिफिक परसेंटेज को कंप्लीट होने में जो लगने वाला टाइम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर? एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है A gives B यहां हमेशा क्या गिवन रहेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपने पास है इसका T ऑफ 10 मिनट्स है और चेंज क्या कर रहा है वो कंसंट्रेशन अब चाहे वो कंसंट्रेशन 4 टाइम्स करे 2 टाइम्स करे हाफ करे 3 टाइम्स करे x टाइम्स n टाइम्स कुछ भी करे जो न्यू T हाफ होगा वो न्यू T हाफ क्या होगा हर बार कितना आएगा 10 मिनट्स कितना आएगा 10 मिनट्स चाहे कंसंट्रेशन को 10 टाइम्स भी कर दे क्यों बिकॉज टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्वेश्चन क्लियर है ये अपने पास आंसर आ गया क्लियर। मैंने एक और क्वेश्चन कहा क्वेश्चन है
for this first order reaction, 4m से 2m होने में जो टाइम लगेगा वो टाइम है 2 आवर्स। तो 9m से 4.5m कंसंट्रेशन होने में जो टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना है। 4m से 2m होने में 2 आवर्स, तो 9m से 4.5 होने में कितना टाइम। बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। 4 से 2 यानी ये क्या हो गया, t हाफ, क्लियर। तो 9 से 4.5 ये भी क्या है इसका हाफ, तो t हाफ अगेन नॉट डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आंसर क्या आएगा 2 आवर्स। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For a first order reactant to product, find the ratio of T 99% and T 99.9%। ये क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फाइंड द रेशियो ऑफ T 99% एंड T 99.9%। कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला अपने पास है T इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log R0 अपॉन R। वैल्यूज पुट करें, T99 ये T99 ध्यान से देखना, T99% मीन्स 2.303 अपॉन K log 99%। रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी ले ली मैंने 100, 99 कंप्लीट हो गई, तो रिमेनिंग कितनी 1। क्लियर है। 99% T99% मीन्स 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी 1। सेकेंड अपने पास है T99.9%, 2.303 अपॉन K log इनिशियल 100, 99.9% मीन्स 99.9% रिएक्शन कंप्लीटेड। अगर 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी है 0.1। केवल क्या करना है, रेशियो लेना है। ये रेशियो लिया तो T 99% अपॉन T 99.9% log 100 मीन्स 2 और log 1000 मीन्स 3। क्लियर है। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है T 99.99% एंड T 99.9% फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये फाइंड करना है। तो T 99.99% 2.303 अपॉन K log 100 the initial 99.99% reaction completed, which means 0.01 concentration remains। फिर है T 99.9% 2.303 अपॉन K log initial 100 99.9% reaction completed, तो remaining concentration
0.1 केवल रेशियो लेना है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये पॉइंट, ये log 4 हो गया, ये log 3 हो गया, तो t 99.99% अपॉन t 99.9%, आ गया आंसर अपने पास 4/3। क्लियर है? कोई भी क्वेश्चन एक स्पेसिफिक परसेंटेज का जो कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, क्वेश्चन है t 75% अपॉन t 50% का रेशियो फाइंड करना है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो t 75 इक्वल्स टू क्या लिखा था, 2 इंटू 0.693 अपॉन के डायरेक्ट लिखा था बोले, और t 50% क्या लिखा था, 0.693 अपॉन के। रेशियो चाहिए, क्या हो गया रेशियो, t 75% is equals to twice of t 50% for first order reaction। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। क्वेश्चन है G gives H for this first order reaction if t half is equals to 10 minutes, then find t 3/4 or time in which 75% reaction completed। तो डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, t 3/4 is twice of t half, so t 3/4 equals to twice of t half, तो t 3/4 कितना हो गया, 2 into 10 that is 20 minutes। क्लियर है? इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, केवल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहां k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log r0 अपॉन r। इससे सॉल्व कर ले, इससे सॉल्व कर ले कि k की यूनिट क्या आएगी। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है 1 अपॉन टी, टी किस में, सेकंड्स में, लॉग ये कंसंट्रेशन है और ये भी कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन की यूनिट कैंसिल, तो अपने पास के की यूनिट आ गई सेकंड इनवर्स। या फिर अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है टी हाफ इक्वल टू क्या लिखा अपने 0.693 अपॉन के, या मैं लिख दूं के इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो अपने पास जो के की यूनिट आएगी वो क्या आएगी 1 अपॉन सेकेंड और सेकेंड इनवर्स। ये अपने पास हो गया इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैं कहता क्वेश्चन अपने पास है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth order reaction। अब
अपने पास रिएक्शन का ऑर्डर क्या दे दिया, n। इस nth ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं कहां से, डेफिनेशन से, कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, k रेट कांस्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर, बिकॉज द ऑर्डर इज n तो पावर भी n। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन में गिवन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज n, तो मैंने पुट कर दिया रेट ऑफ रिएक्शन के सिंपल सी डेफिनेशन अपने पास जो है फर्स्ट डेफिनेशन, उसमें पुट कर दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन nth पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर। अब इसके बाद केवल मैथ्स अपने पास कि रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, ये यूनिट होगी किसकी, रेट ऑफ रिएक्शन की। क्लियर। इक्वल्स टू के, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। तो यहां से k क्या आ जाएगा अपने पास, k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये कंसंट्रेशन नीचे आ गई तो कंसंट्रेशन की पावर n, यहाँ पावर है 1, बेस सेम तो डिवाइड में है, ये n का आएगा ऊपर और क्या हो जाएगा माइनस में, तो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n और अपॉन में अपने पास टाइम। तो कंसंट्रेशन की बेसिक यूनिट्स अपन लेते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, और टाइम अपन लेते हैं सेकंड में, ये होता है सेकंड इनवर्स। तो अगर मैं इसको खोल के लिखता हूँ, तो खोल के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये k इज इक्वल्स टू मोल की पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n माइनस 1 और सेकंड की पावर -1। ये अपने पास हो गया यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। यहां पुट करके देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पुट करके देखो वैल्यूज। n की वैल्यू अपन क्या रखते हैं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, क्या ये आता है वापस से, चेक करो। यहां मैंने रख दिया 1, k इक्वल्स टू मोल 1 माइनस n की जगह 1, 1 माइनस 1 0, लीटर 1 माइनस 1, ये भी गया, बचा क्या सेकंड इनवर्स, ये आ गया अपना सेकंड इनवर्स। इसी तरीके से जीरो ऑर्डर के लिए रखो n इक्वल्स टू 0, तो k इक्वल्स हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर ऑर्डर सेकंड होता तो n की जगह वैल्यू पुट करनी है, थर्ड ऑर्डर होता तो n की जगह वैल्यू 3 पुट करनी है। तो ये अपन ने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके और बेस बहुत सारे क्वेश्चंस है, हम आगे भी और करेंगे क्वेश्चंस। क्लियर है। तो इसी के ऊपर अपन बेस्ड आज क्वेश्चंस करें, नेक्स्ट रन पे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। ठीक है, थैंक यू।